अब हम बात करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू की। तो क्या है इसके अंदर स्पेशल? तो ये जो है कोशिकाएं चपटी कोशिकाओं की केवल एक परत की बनी होती है। कोशिकाएं जो है सूक्ष्म पतली प्लेटों जैसी होती है, पतली पतली प्लेट जो होती है उस टाइप से होती है, जो कि आपस में ऐसे सटी हुई रहती है जैसे संगमरमर के फर्श पर जो है पत्थर सटे हुए रहते हैं। बिल्कुल, अगर आपने देखा होगा कि संगमरमर का फर्श किस प्रकार जो है एक से एक पत्थर उस पर टच में रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो इनसे जो है बहुत ही चिकनी झिल्ली का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं से बहुत ही चिकनी झिल्ली का, एकदम चिकनी झिल्ली होती है। तो ये जो है केंद्रक और न्यूक्लियस जो है कोशिका के केंद्र में रहता है। और इसके अंदर जो है केंद्रक या न्यूक्लियस सामान्यतः कोशिका के केंद्र में होता है। और इससे जो है फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई का निर्माण स्क्वेमस एपिथेलियम यानी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा ही इसका एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि एल्वियोलाई के निर्माण में कौन सी टिश्यू का योगदान है, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा एल्वियोलाई का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जो है जैसे ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर चिकनी सतह की आवश्यकता होती है, जैसे कि हार्ट की कवरिंग स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा होती है। हार्ट की कवर चारों तरफ परत जो है वहाँ पे चिकनी सतह की आवश्यकता रहती है, जिससे कि फ्रिक्शन यानी घर्षण ना हो। घर्षण की वजह से क्या होगा? अगर घर्षण होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। बात करते हैं और ये किससे, इसके द्वारा जो है ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी बनी होती है। क्या क्या बनी होती है? पहला बात करते हैं एल्वियोलाई, इसके द्वारा निर्मित होती है। दूसरा हार्ट की कवरिंग। तीसरा लिम्फेटिक वेसल्स। चौथा एल्विलाई हो गया, हार्ट की कवरिंग हो गया, लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स की आंतरिक सतहों का निर्माण इसके द्वारा स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा किया जाता है। अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। किस प्रकार ये जो है, जैसे हमने बात की है कि कोशिकाएं संगमरमर के फर्श पे चपटी कोशिकाएं होती है जो एक के ऊपर एक और आपस में सटी हुई रहती है। तो देख लेते हैं किस प्रकार ये जो है। सबसे पहले हम बात किए थे इसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये हो गई हमारी स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स और ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक बना दें, बिल्कुल सिंपल। बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हो गया ये, स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया,
ये बेसमेंट लेयर हो गई, जैसा कि हमने बात किए थे कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। बात करेंगे दूसरा टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम का दूसरा पार्ट, यानी क्यूबोइडल और क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल और क्यूबिकल एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डायग्राम की। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर जो है क्यूब के आकार के और ये केंद्र। संख्या इसकी ये भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, हम लोग एक लेयर की बात कर रहे हैं। ये केंद्रक, ये हो गया क्यूबिकल एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियम सेल्स, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ काम आता है और इससे क्या क्या बनता है, बात करते हैं सबसे पहले क्यूबोइडल और क्यूबिकल एपिथेलियम टिश्यू की। तो ये जो है, यह घनाकार कोशिकाओं की एक परत से बनी उपकला यानी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो कि लंबाई चौड़ाई में बराबर है। देख लीजिए इसका लंबाई और चौड़ाई क्यूब के आकार का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। कोशिकाएं जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी हुई आपस में बहुत सटी हुई रहती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी हुई आपस में बहुत टच में रहती है, सटी हुई रहती है। और इसके अंदर क्या विशेष है, यह उपकला वृक्कों की नलिकाएं, जैसे कि रीनल के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होता है उसका निर्माण करती हैं और ब्रोंकियोल्स का निर्माण करती है। रीनल ट्यूब्यूल्स और ब्रोंकियोल्स का निर्माण करती है। रीनल ट्यूब्यूल्स, ब्रोंकियोल्स का निर्माण करती हैं। और जैसे कि लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्रंथि है, इनके अंदर ये पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स में ये पाई जाती है। घनाकार उपकला अंगों की रक्षा करती है तथा स्त्रवण का कार्य करती है। इसका जो है सीक्रेशन यानी स्त्रवण, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन के अंदर भी महत्वपूर्ण रोल होता है। सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन, तीनों में इसका क्यूबिकल या क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपसे इसमें पूछे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक डायग्राम बनाना है और जो हमने डिटेलिंग बताई है कि इससे कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है या किस अंग में कौन से टिश्यू का क्या योगदान है। 100% भले उस टिश्यू से वो अंग नहीं बना है, लेकिन
कहीं ना कहीं उसका उसमें रोल होता है। जरूरी नहीं है एक से ज़्यादा टिश्यू भी जो है किसी अंग का निर्माण करते हैं, कुछ आउटर लेयर बनाते हैं, कुछ इनर लेयर बनाते हैं। तो हमें ये पूछा जा सकता है कि कौन से अंग, जैसे यही पूछ ले कि जो चिकनी सतह के लिए है कौन सा टिश्यू जो यूज होता है, तो इसमें एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है उसकी चिकनी सतह पाई जाती है जो कि हार्ट की कवरिंग बनाती है। तो हमें इस प्रकार के घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो हम बता सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा टिश्यू, कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल का, सिंपल एपिथेलियम का तीसरा कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू नाम से ही पता चलता है कोल्यूम, कोल्यूम के जैसे ये टिश्यू होते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये एकदम बेसमेंट लेयर, पहला हमारा काम बेसमेंट लेयर बनाना है। उसके बाद में कॉलम बनाने हैं। देखिए उसके अंदर जो है लंबाई चौड़ाई बराबर थी, लेकिन यहाँ लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है।